वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातविद्यै कण्ठावरोधनविदस्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की महती कृपा से हम लोग इस भागवत प्रवचन सिलसिला को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं, आनंद लेते जा रहे हैं और इस महामारी के अवसर में परमात्मा के प्रति हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि को बढ़ा रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं और सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा, लीला कथा, उनको हम न भूलें, हम सम रहें। लाभा लाभो जया जयो। एक राजा के यहाँ पर एक संत आए, काफी दिन तक सत्संग चला। संत जाने लगे, तब उन्होंने पूछा, महाराज हमको कोई इस प्रकार का कोई ज्ञान दीजिए, कोई ऐसा बोध दीजिए जिससे मुझे जीवन में काम आ जाए, मैं अपने लक्ष्य से न भटकूं, मैं विचलित न हूं। और उन्होंने तो ताबीज दिया। ताबीज देते हुए कहा, देखो भाई, इसको तभी खोलना या तो बहुत बड़ा संकट आ जाए तब खोलना, बहुत कष्ट हो तब खोलना, या तो बहुत ज़्यादा खुशी में खोलना, उसके अलावा बीच में इसको न खोलना। बहुत या तो अति खुशी का समय हो, अति आनंद का समय हो, या तो बहुत बड़े कष्ट के समय में इसको खोलना। एक को खोलना, दोनों में से कोई भी एक खोल लेना। तो महात्मा का के चले गए, उन्होंने ताबीज अपने गले में पहन लिए। बहुत समय गुजरा तो निसंतान था राजा। उधर में क्या होता है कि जो दूसरे राज्य के साथ में जो उसका विवाद चल रहा था, युद्ध, कुछ जमीन को लेकर के, कुछ भाग को लेकर के युद्ध होता था, प्राय हार जाता था उस पे। तो उसने, उसकी सेना ने इस बार क्या हुआ, उसने विजय प्राप्त कर ली, पूरा कब्जा कर लिया। इतनी उसको खुशी हुई। और दूसरी खुशी ये मिली, निसंतान था, संतान होने का उसको संकेत मिला। तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत बड़ी उसने पार्टी रखा, जश्न मनाया। उसने विचार किया, इससे ज्यादा क्या खुशी होगी, संतान प्राप्ति का समय भी आ रहा है। उधर में जो झमेला चलता था वो भी हो गया।
तो बहुत खुश हो गया। तो इतने खुश हो गया उसने, तो उसे गुरु की याद आई। तो गुरु ने कहा था जब ज्यादा खुशी हो तो ताबीज को खोलना। उसने एक ताबीज को खोला, उसमें लिखा था यह समय भी गुजर जाएगा। तो विचार किया जो बहुत बड़ा खुशी का समय है, ये भी निकल जाएगा, यानी ये भी रहने वाला नहीं है। ये भी रहने वाला नहीं है, ये समय भी चला जाएगा। तो विचार किया तो अहंकार नहीं करना चाहिए, सत्संगी था। तो फिर एक बार बहुत बड़ा उसको कष्ट में आया, वो बहुत संकट में आ गया, क्या करूं क्या न करूं, कुछ सूझ नहीं रहा था उसको। तो वही गुरु की बात याद आ गई उसको। ताबीज खोल के देखा, लिखा था यह समय भी निकल जाएगा, यह भी रहने वाला नहीं है। तो फिर वो घबराया नहीं, ये भी निकल जाएगा, रहने वाला तो कुछ भी नहीं है। तो न बहुत सुख हो तो न इतराओ, बहुत कष्ट में भी न घबराओ, ये समय भी निकल जाएगा। अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, बड़ा संकट चल रहा है, बस वही ताबीज खोल के देख लीजिएगा, ये समय भी रहने वाला नहीं है, निकल जाएगा, एक कष्ट का समय। फिर समय बदलेगा, रात्रि के बाद में दिन आएगा, दिन के बाद में रात्रि, इसलिए घबराना नहीं। न सुख में इतराओ न दुख में घबराओ, ये भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो करें क्या, परमात्मा का भजन करें, परमात्मा के सुमिरन करें, भक्तों की कथा पढ़ें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, सत्मार्ग पर जाने का मार्ग मिलता है, समय सही दिशा में जाता है। इसीलिए आइए अपने आप को जाने। यहाँ पर जो कथा चल रही थी, हम लोग सुन रहे थे, नारद जी ने उस राजा को यह कथा सुनाई कि पुरंजन की कथा। तो उन्होंने कहा था पुरंजन की कथा सुना करके, राजन, जब उस महात्मा ने वो जो स्त्री जो सती होने जा रही थी, गुरु आए, वो महात्मा के रूप में आकर के समझाया, न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम पुरंजन हो, न तुम विदर्भी हो, वैदर्भी भी नहीं हो, तुम क्या हो, तुम आत्मा हो, अपने आप को जानो। तुम आत्मा बोध कराया। आत्मा बोध कराते हैं गुरु। गुरु क्या करते हैं, गुरु की भूमिका क्या है, पहचान कराना। तब प्राचीन बरही की चिंता भी गई। प्राचीन बरही को भी कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और जो कुछ भी वो कर रहा था, गलत मार्ग में जा रहा था, उस मार्ग को उसने छोड़ दिया और परमात्मा की भक्ति में लगा। अपने आप को उसने पहचाना। तो उसकी जो पूर्व स्मृति क्या है, हम भगवान के अंश हैं, हम खेल देखने के संसार में आए हैं, परंतु जहां से आए हमको भूलना नहीं है। हम बाजार में कहीं मेला में जाते हैं खेल देखने को, हम वहीं के बन के रह गए, उसी खेल में हम भी रम गए, अपने हमको घर को भुला दिया, तो फिर क्या होगा? वो मेला तो कुछ दिन में बंद हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? भटकत फिरत भर मानो, तुम भटकते रह जाओगे फिर। इसलिए मेला खेल देखो, अपने आप को न भूलो, अपने घर को भी न भूलो। खेल देखने की मना नहीं है, खेल भी देखो,
खुद को न भूलो, अपने घर को न भूलो, फिर घर लौट सकोगे। और खुद को भूलोगे तो भटकते रह जाओगे। और जब तक घर नहीं मिलेगा, जब तल घर पावत नहीं अपनो, भटकत फिरत भर मानो। जब तक खुद अपना घर नहीं मिलेगा तब तक तो भटकते रह जाओगे। इसीलिए अपने आप को जानो, खुद को पहचानो, ये गुरु की भूमिका है। और यहाँ परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, वेद परोक्षवादी हैं, अलग ढंग से अर्थ करते हैं। एक कथा कह रहे हैं, उसका तात्पर्य होता है दूसरा, इसको समझाने के लिए। जैसे एक उदाहरण ले लें। एक व्यक्ति था, उसे माड़ पीने की आदत थी। जो धान चावल होता है, चावल को हम पकाते हैं, आजकल तो कुकर में पकाते हैं, उसमें माड़ निकलता ही नहीं है। ऐसे बर्तन में पकाने पर क्या है, पानी डालते हैं तो ऊपर में से पानी निकलता है, उसको बोलते हैं माड़। फिर माड़ को फेंक देते हैं, फिर भात सूखा हो जाता है। फिर उसको माड़ पीने की आदत थी। एक बार क्या हुआ, उसके अच्छे मित्र आए, बात होने लगी। उस दिन पत्नी ने जो खाना बनाया, भात बनाया, माड़ निकाला और काट के कठोता में रखा। कठोता बोलते हैं जैसे पात्र को, बर्तन में, काठ का बर्तन में, उसे कठोता बोलते हैं। कठोता में रखा और अपने पुत्र से कहा, बेटे से कहा, जाओ अपने पिताजी को कहो कि मैंने धान से उससे माड़ निकाल करके कठोता में रख दिया है, आके जल्दी पी लें, नहीं तो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे वो बाहर निकल के गया अपने उस कमरे में, बहुत लोग बैठे हुए थे। कैसे कहें कि पिताजी चलिए माड़ पीने चलिए, तो लोग तो मजाक करेंगे, मजाक समझेंगे, कैसा दरिद्र है, देखो माड़ पीता है, कितना लोभी है, इतना पैसा वाला होकर के भी माड़ पीता है, कैसा दरिद्र है। ये सोचेंगे, कहना ठीक नहीं है। नहीं कहेंगे तो उधर ठंडा हो जाएगा, अब क्या करें। तो लड़का बड़ा चालाक था, तो उसने एक आइडिया निकाला। तो उसने कहा, पिताजी धाणुपुर से माणु आया है, कठोतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी जाके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। इतने लोग बैठे थे, किसी ने समझा नहीं। जिससे उसका संबंध था, जिस माड़ पीने की आदत थी, वो समझ गया। उसने समझा कि धान से माड़ निकला है, कठोता में रखा हुआ है, जाकर के पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उसने ये समझा। बाकी लोगों ने क्या समझा, कोई धाणुपुर कोई गांव होगा, वहां से कोई माड़ू नाम का व्यक्ति आया है, कठोतिया कोई घाट होगा, नदी का घाट है, वहां जाकर बैठा हुआ है, कहा कि जल्दी जाकर के मिल लो, उससे मुलाकात कर लो, नहीं तो कोई शीतलपुर नाम का गांव होगा, वहां चला जाएगा। सब लोगों ने ये समझा। और जिसको जो समझना था वो समझ गया, माड़ पी के आ गया, कहा बेटा शाबाश, तुमने कितना अच्छा काम किया, प्रत्यक्ष कहा भी नहीं, काम भी बन गया मेरा। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, इस प्रकार से जो परोक्ष रूप से कहते हैं, समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। कौन समझेगा? गुरु ही समझेगा, बाकी तो नहीं समझेंगे। आलम्बनम पशु आलम्बनम हिंसा कहेंगे तो पशु को काटने लगेंगे, मारने लगेंगे। जो गुरु होगा, जो ज्ञानी होगा, वो समझेगा। आलम्बनम का मतलब होता है पशु को स्पर्श करना। बकरे का स्पर्श करना। बकरा क्या है? मैं करता है, यानी अहंकार, अहंकार की बलि देना। अपने बकरे की बलि नहीं, अहंकार की बलि दो, ममता की बलि दो। ये कहने का मतलब है। जो गुरु होंगे वो समझाएंगे, जो गुरु घंटाल होंगे तो क्या समझाएंगे। जो तत्व नहीं जानते हैं, जो वेद का विरोध करेंगे, शास्त्र का विरोध करेंगे, तो अपना पक्ष रखना होगा तो वहां से कुछ निकाल करके बताएंगे, देखो यहाँ ऐसा लिखा है। अपने पुष्टि के लिए वो बकवास करेंगे। जो सही मार्ग को लोग वहां से हटा देंगे। तो इन लोगों से सावधान होना।
राम राम कर करके बोल करके राम से विमुख करेंगे। जैसे कालनेमी था, जैसे कालनेमी बहुत हैं आजकल, बहुत पैदा हो गए हैं, सत्संग बोलते हैं, कहते हैं कि सत्संग है ये, परंतु भगवान से विमुख करने के लिए उनका सारी प्रक्रियाएं हैं। कालनेमी क्या करा था, देखो महात्मा भी था देखने में, आश्रम में बैठता था, लंबी दाढ़ी, बड़ा संत का रूप, राम 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 कर रहा था। राम राम किस लिए कर रहा था? राम से विमुख करने के लिए ही राम राम कर रहा था। वो राम राम कह रहा है तो लोग विश्वास करेंगे, हाँ भाई ये तो महात्मा है। और उद्देश्य क्या था? राम से दूर करना हनुमान जी को। उसका राम राम कहना भी राम से दूर करने के लिए था। उसे कहते हैं कालनेमी। जितने बहुत लोग हैं अभी भी वर्तमान समय में देखता हूँ, बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, शास्त्र का विरोध कर रहे हैं, वेद का विरोध कर रहे हैं, जड़ को काट रहे हैं और आशा दिखा रहे हैं, देखो इस वृक्ष में बड़ा फल लगेगा, बहुत फल लगेगा और बहुत खूब खाना। यानी मेरे मार्ग में आओ। इसका वेद अखिलो धर्म मूल, वेद को तुमने काट दिया, वेद तो नहीं मानते और कह रहे हो कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, परमधाम मिलेगा, या दुनिया मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, दुनिया सतलोक मिलेगा। सब पाखंड। वेदो अखिलो धर्म मूला, उसी को गाली देते हो, पुराणों को गाली देते हो। ऐसे गुरु घंटाल से सावधान रहना, इनसे दूरी रहना तो भला है, नहीं तो गड्ढे में ऐसे गिराएंगे, कई जन्मों का चक्कर लग जाएगा। फिर सावधान होना। गुरु का काम है तत्वबोध कराना, पूर्व स्मृति कराना, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, किस प्रकार से हमको लौटना है, वो भगवान की स्मृति कराना गुरु का काम है। और जो प्राचीन बरही को ये सुन करके आत्मबोध हुआ, उसकी जो ममता है, अहंता है, मैं इतना यज्ञ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो सब उसको चला गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर तो सब परमात्मा का समझ करके सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलुमिद ब्रह्म। इस प्रकार से उसने भावना लिया और वो तो मुक्त हो गया। उसके जो 10 लड़के थे, जिसको प्रचेता कहते थे, एक ही गुण धर्म के थे, एक ही नाम से पुकारते थे। जब वो पैदा हुए थे तो उस प्राचीन बड़े ने संतान प्राप्ति के लिए उसको कहा था तुम भी संतान को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो वो नारायण सरोवर में जाकर के उन्होंने तपस्या की थी। सबसे पहले भगवान शंकर जी मिले, उन्होंने रुद्र गीत को उनको उपदेश किया। उसके बाद में जाकर के नारायण सरोवर में 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है। फिर भगवान नारायण आकर के उन्हें ज्ञान उपदेश करते हैं। फिर वह आकर के शादी करते हैं। ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा से उत्पन्न जो मारिसा नाम की कन्या थी, जिसको पारीक्षिति कहते हैं, उससे उसने शादी की है। और शादी के बाद में राज्य करने लगते हैं, राज शासन करते हैं। बड़े ही ज्ञानी थे, क्योंकि भगवान का दर्शन पहले हो चुका था उनको। तो जो तपस्या करने जा रहे थे तभी शंकर जी का दर्शन हुआ। देखिए तपस्या प्रारंभ नहीं हुए, कितने भाग्यशाली हैं। और फिर नारायण का दर्शन हुआ। और जब आए, आकर के राज शासन किया है और एक पुत्र हुआ, इसका नाम है दक्ष। देखिए ये दक्ष वही दक्ष है जो ब्रह्मा जी का बेटा था, जिसका वध कर दिया था भगवान शंकर जी के गणों ने। वीरभद्र ने गला काट करके अग्नि में डाल दिया था। फिर भगवान शंकर जी ने दया करके उसको फिर गला जोड़ दिया था, बकरे का गला लग गया था। तो परेशान हो गया। उसके बाद में लोग पूछते थे, अरे दक्ष जी पहले तो ठीक ठाक थे, ये बकरे का गला कब से लगा लिया आपने? अब जहां जाए पूछे स्पष्टीकरण दे। वो परेशान हो गया वो तो। फिर उसने तपस्या करके देह का त्याग कर दिया।
कहाँ तक स्पष्टीकरण दे दें भैया, मैंने ऐसा अहंकार किया था, यज्ञ किया था, शंकर जी को गाली दी थी, फिर ऐसा मेरी लड़की भी वहाँ पर आई, मेरा अपमान किया, वो फिर वो खत्म हो गई, मेरे कारण मेरा गला काट दिया, फिर यज्ञ विध्वंस हुआ, फिर शंकर जी ने दया करके फिर जोड़ दिया। इस प्रकार से किस किस को बताया कि ये ठीक नहीं है, इसलिए तपस्या करके योग के द्वारा शरीर का उन्हें विसर्जन कर दिया था। वही ब्राह्मण दक्ष यहाँ पर प्रचेता का पुत्र होकर के पुनः जन्म लेता है, और इस तब ये कहलाया प्राचेतस दक्ष। वही दक्ष यहाँ पर पैदा होता है और अपने पुत्र को जब बड़ा हो गया, राज्यभार सौंप करके अपने पत्नी मारिसा से कहा कि अपने बेटे को तुम भी सलाह देना, रक्षा करना, हम तो जा रहे हैं भैया भगवान की तपस्या करने के लिए, चले जाते हैं। समुद्र किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। उसी समय पे नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी से कहा, महाराज सौभाग्य की बात है, बिना ढूंढे ही आप मिल गए, कितने भाग्यशाली हैं। जब जा रहे थे पहले तो शंकर जी मिले उस जमाने में, तब में। अब जो गृहस्थ धर्म का त्याग करके जब तपस्या करने के लिए पहुंचे समुद्र किनारे, नारद जी मिले। नारद जी कौन है? नारदो देव दर्शना, जिसका नारद जी का दर्शन हो जाता है उसे भगवान मिल जाते हैं। तो नारद जी से कहा, प्रभु तो शंकर जी ने जो ज्ञान दिया था, भगवान नारायण ने जो ज्ञान दिया था, गृहस्थ धर्म में आकर के हमने सब भुला दिया। गृहस्थ में क्या है? विषमता होती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, नाना प्रकार के ऊपर नीचे कार्य होते हैं और अभी आसक्ति होती है, तो बहुत दोष होते हैं इसमें। एक काम करिए तो वो कहेगा कि ये गलत है, जैसा भी करिए कोई न कोई उसे दोष निकाल देगा। कभी झूठ बोलना, कभी सही बोलना। जब भगवान जी जो अवतार लेकर के आए श्री रामचंद्र जी ने जो भी काम किया उसमें भी दोष निकालने वाले लोग निकले। लंका में रही सीता जी, अग्नि परीक्षा कराया तो भी कहने लगे, धोबी ने कहा देखो उसको रख लिया, कैसा आ सकता है राजा। तो सीता जी को उन्होंने त्याग कर दिया था। तो लोग को संपूर्ण सब लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अपना अच्छा काम करते जाइए, लोग जो कुछ करना हो कहते रहें, कोई बात नहीं है। एक बार भगवान शंकर जी नंदी पर सवार होकर के पार्वती जी के साथ जा रहे थे, अपने गुप्त रूप में, अलग उस रूप में, एक ब्राह्मणी के रूप में। तो गांव के लोगों ने देखा, कहने लगे अरे देखो 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 कितने निर्लज्ज हैं, हाँ? कितने पापी हैं, हाँ? दया भी नहीं है। एक बूढ़े बैल के ऊपर दो लोग बैठे हुए हैं, धिक्कार है इन लोगों को। शंकर जी ने विचार किया, बात तो सही है, चलो भाई ये गांव के लोग ऐसा कह रहे हैं। और एक बैठे, शंकर जी बैठे, पार्वती उतर गई। पार्वती ने कहा मैं उतरती हूँ। शंकर जी ने कहा मैं उतरता हूँ। नहीं तुम बैठो। तो पार्वती ने कहा नहीं प्रभु आप बैठिए। तो पैदल चल रही हैं पार्वती जी और शंकर जी बैठे हुए हैं। दूसरे गांव में पहुंचे, लोगों ने देखा, अरे रे 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 देखो एक मुष्टंड है, बैल के ऊपर बैठा हुआ है, बेचारी दुबली पतली पत्नी को चला रहा है, कितना मूर्ख है इस मुष्टंड को, इतना ही पता नहीं है। अरे पत्नी को बैठा था, इतना पागल है। तो फिर शंकर जी उतरे, पार्वती जी को बैठाया, जा रहे थे, चलो भाई शायद आप कुछ नहीं कहेंगे। और किसी गांव में पहुंचे तो उस लोगों ने कहा धिक्कार है, देखो पतिव्रता नारी होनी चाहिए, खुद तो बैठ गए बैल पर और पति को चला रही है, निर्लज्ज औरत। हाँ क्या जमाना आ गया, कैसा समय आ गया, क्या क्या देखना पड़ता है देखो। शंकर जी ने विचार किया, दो बैठने पर भी ऐसा कहते हैं, एक एक बैठने पर भी ऐसा कर रहे हैं, चलो तुम भी उतर जाओ। उतरे और आगे जा रहे थे
तो गांव के लोगों ने कहा देखो महामूर्ख, बैल खाली चल रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं, देखो। हाँ, अरे बैल लेके क्यों चलना फिर? जब बैल लेने का क्या मतलब हुआ फिर? है जब पैदल ही चलना था तो बैल को लेके क्यों चलते हो फिर? है कितने पागल लोग हैं। इस प्रकार से वहां भी उन्होंने दोषी देखा, तो आखिर कुछ नहीं रहा गया। तो भगवान शंकर जी ने क्या किया, बैल के दोनों पैर बांधे अलग अलग और डंडे में लगा करके कहा चलो इसको उठा के चलते हैं, क्या कहते हैं। तो भगवान शंकर जी पार्वती मिलकर के कंधे में उठाया, एक डंडा डाल करके दोनों पैर में रस्सी बांध दिए और डंडा फंसाया, कंधे में लेकर के चलने लगे। लोगों ने कहा देखो कैसे पागल हैं, बैल बैठने के लिए होता है या चलने के लिए होता है? धिक्कार है इन लोगों को, कैसे मूर्ख हैं। शंकर जी ने पार्वती से कहा देखा ना तुमने, इन लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल है। कुछ भी करो, सीधा देखो तो कहेंगे देखो इधर दाएं बाएं देखता नहीं, सीधे देख के चलता है। दाएं बाएं देखो, कहता है कि आंखों का भरोसा नहीं है, मटकाता रहता है। ऊपर देख के चलो, कहा तो नीचे तो देखता ही नहीं, कितना अहंकारी हो गया है। नीचे देख के चलो, कहा कैसा है, हाँ कितना है, कितना मूर्ख है। आखिर में आंखें फोड़ दो, हैरान होकर कहेंगे भाई किया हुआ तो भोगना ही पड़ेगा। तो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, कहीं न कहीं दोष निकालेंगे। तो संसार को संतुष्ट करना मुश्किल है, विषमता से भरा हुआ है संसार। तो प्रभु नारद जी से कहा प्रभु ऐसे सब दुनिया में हम रह के आए हैं, इसलिए हमने सारा ज्ञान भुला दिया, कोई ज्ञान दीजिए, अब कैसे करें। तब तो नारद जी ने कहा एक काम करना, अब कहाँ कहाँ किस किस को क्या मनाओगे, एक वृक्ष को पकड़ो, मूल को पकड़ो, सारे हरे भरे हो जाएंगे। तो उपदेश दिया है यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमच्युतेज्य। यथा तरुर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से एक वृक्ष के मूल में पानी डालने से सारी टहनियां, पत्ते, फल फूल सब हरे भरे हो जाते हैं। प्रत्येक पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक टहनिए में, शाखा में पानी डालने की जरूरत नहीं है। मुख से खाना खाने से सब पूर्ण शरीर में लग जाता है। हर जगह, जैसे हम खीर खा रहे हैं तो हर जगह यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा शरीर में लेपने की जरूरत नहीं है, बस यहीं खा लीजिए, सब जगह पहुंच जाता है। इसी प्रकार से एक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो, नारद जी कह रहे हैं, उसी परमात्मा की उपासना करो। एक परमात्मा की उपासना से सारे देवी देवता संपूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हर एक को मनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दूसरे की निंदा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है। जैसे एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है, पति के स्थान कोई ले नहीं पाता है, पति को ही मानती है, परंतु सबकी अवहेलना तो नहीं करती ना। सास ससुर की भी सेवा करती है, भाई उसके भाई की सेवा करती है, उसकी बहन की सेवा करती है, सभी को लेकर के चलती है, परंतु पति का स्थान उसका एक दूसरा होता है, उसी को मानती है। वो लेके सभी को चलती है, सभी को हाथ जोड़ती है, सबकी सेवा करती है, सबको खाना खिलाती है, किसी की निंदा नहीं करती है, परंतु उसका एक स्थान होता है, पति का स्थान होता है, वो किसी को देती नहीं है। इसी प्रकार से एक को पकड़ना। तो यथा तरल मूल निषेचन, मूल निषेचन करने से क्या एक पति की सेवा वो करती है और सब नाराज तो नहीं होते हैं ना? नहीं, पति के स्थान पर पति की सेवा कर रही है। तो एक को पकड़ो, एक को पूरी हृदय से मानो, बाकी परिवार की तरह मानो। तो कहते हैं एक को खोने से संसार प्रारंभ हो गया, अगर एक को पकड़ो तो संसार खो जाएगा। फिर लौटने की प्रक्रिया है, एक को छोड़ दिया संसार का खेल शुरू हो गया, फिर एक को पकड़ो, फिर परमात्मा के रास्ते की तरफ चलोगे और
फिर वहीं लौटने की प्रक्रिया वही, और कोई उपाय नहीं है। तो एक को खोजो, एक को खोने से संसार प्रारंभ हो गया, तो फिर एक को पकड़ेंगे, यही लौटने का रास्ता है और परमात्मा तक हम लोग पहुंचेंगे। सरल मार्ग। तो जहां पर जिस स्थिति में है, यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? अभी जो हम लोगों ने उपाख्यान सुना, खुद का परिचय, अपना परिचय, हम दुनिया को जानते हैं, हमने सागर की गहराई को जाना, हिमालय की ऊंचाई को जाना, आकाश के तारे को जाना, सब कुछ जाना, पढ़े, बहुत कुछ किया, विज्ञान को जाना, और खुद को नहीं जाना। सब जानना बेकार हो गया, सब गुण गोबर। जब तक खुद को नहीं जानोगे, अपना तो सबसे परिचय हुआ हमारा, अपने आप से परिचय कभी नहीं हुआ, अपने आप से मुलाकात ही नहीं हुई। तो अपने आप से मुलाकात होने का ये रास्ता है। सत्संग क्या है? अपने आप से मुलाकात करना। हम सबसे मुलाकात कर, सबको जानते हैं और खुद को नहीं जानते हैं, तो क्या जाना? सब जानना बेकार। सबसे मुलाकात की, अपने आप से मुलाकात ही नहीं की, अंदर देखा ही नहीं, बाहर ही बाहर देखते रहे। तो सबसे पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जानने से पूर्व स्मृति होगी, हम कहाँ से आए थे, वो पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पकड़ेंगे, जल के एक बूंद को जानेंगे तो सागर को भी हम जानेंगे। इसीलिए हम भी एक बूंद हैं, परमात्मा सागर है। तो एक बूंद को पकड़ लेंगे, उसके सब सारे गुण वैसे ही हैं, परमात्मा के गुण वैसे ही हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस्र का राशि, सो माया बस भयो गुसाही, बधो कीर मरकट की नाही। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, सब कुछ वैसे ही, कोई कमी नहीं है, गुण सब कुछ वैसे ही हैं। परमात्मा के बस में प्रकृति है, हम प्रकृति के बस में हैं, संसार में हम हैं। और यदि ये मायागिरी जो भगवान कर रहे हैं, जो माया दिखाने वाला होता है, उसका चेला है ना, उसके रहस्य को जानता है। जो बाजीगर होता है, जो जादू दिखाता है, उसके बाद में चेला होता है, जंबूरा होता है, उसको रहस्य को जानता है, उसकी माया उसको नहीं पकड़ती है। बाकी सबको देखे, वो लड़की को काट रहा है, स्त्री को हाथ अलग कर दे रहा है, लोग कहेंगे चकित हो जाते हैं। वो सब माया में फंसे हुए हैं, वो सब उनको ऐसे दिखाई पड़ता है। परंतु उसका जो चेला होता है, जादू दिखाने वाला का जो चेला होता है, जंबूरा होता है, उसको उसकी माया प्रभावित नहीं कर सकती है। इसीलिए ये संसार को जादू दिखाने वाले जो परमात्मा को चेला बन जाइए, भक्त बन जाइए, ये माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। बस इसीलिए उस परमात्मा को भजिए, खुद को जानिए। यात्रा यहाँ से करिए, जहाँ आप खड़े हैं वहीं से यात्रा प्रारंभ होगी। खुद को जानिए, खुद को जानते वो भी जानने में आ जाएगा। तो एक को पकड़ने से सब पकड़ में आ जाएंगे। जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, हर जगह पानी छिड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जब उन्होंने ज्ञान दिया, वो बहुत प्रसन्न हो गए और इस कथा को श्री मैत्री जी महाराज विदुर जी को सुना रहे थे। ये सुन के विदुर जी बहुत प्रसन्न हो गए, चरणों में लेट गए और धन्य धन्य होकर के वहाँ से विदुर जी हस्तिनापुर की ओर चले जाते हैं और ये चतुर्थ स्कंद यहीं पर संपन्न हो जाता है। और हम लोग का जो समय भी अभी पूर्ण हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। कथा श्रवण करते रहिए, भजन करते रहिए यथाशक्ति। श्रवण करने के बाद में कथा में क्या कहा, इसको फिर इसको श्रवण करिए, निकाल कथा को, उसके तात्पर्य को जानिए, उसको पचाइए।